आज हम आपके पास हम टीवी पर ऑन एयर होने वाले ड्रामे वैशी की एपिसोड 7 और 8 के रिव्यू के साथ हाजिर हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी आइंदा वीडियोस के बारे में जान सकें। पिछले एपिसोड में दिखाया गया था कि आसिफ ने आमिर को धक्का दिया था, जिस पर मजीद शदीद गुस्से में आ गया और उसने आसिफ की खूब पिटाई कर दी। आसिफ पर इस सूरत हाल का बुरा असर पड़ रहा है। इसकी स्कूल टीचर इससे पूछती हैं कि इसे क्या मसला है। वो बताते बताते रुक जाता है। फिर वो अपनी टीचर से पढ़ाई की बात करता है और वो कहती हैं कि वो आसिफ को एक्स्ट्रा टाइम ट्यूशन भी देंगी और वो भी फ्री में। आसिफ ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। उधर मजीद का दोस्त अपनी बीवी के साथ आता है। मजीद के दोस्त की बीवी आसिफ की बहुत तारीफ करती है। इस दौरान टेबल पर खेलते हुए आसिफ और आमिर झगड़ते हैं, जिस पर मजीद फिर गुस्से में आ जाता है। मजीद का दोस्त और उसकी बीवी कहते हैं कि बच्चे जब इकट्ठे होते हैं तो इसी तरह करते हैं। मजीद का दोस्त मुनीरा की भी बहुत तारीफ करता है। दूसरी तरफ सोबिया अपनी फुफ्फो के घर में पढ़ रही है। इसकी फुफ्फो ताहिर की बड़ी बहन इसे कहती है कि तुम ताहिर को नाम से क्यों बुलाती हो, भाई क्यों नहीं कहती। इस पर दोनों में बहस होती है और सोबिया के फूफा आ जाते हैं। वो अपनी बेटी को कहते हैं कि तुमने सोबिया को कुछ नहीं कहना, ये मेरी बेटी है। सोबिया और ताहिर एक दूसरे से हमेशा दोस्ती का प्रॉमिस करते हैं। उधर मजीद बिजनेस टूर पर जाने की तैयारी कर रहा है। फिर वो मुनीरा से कुछ रोमांटिक सी बातें करता है। आमिर और आसिफ आ जाते हैं और वो उन दोनों से पूछता है कि आपके लिए क्या गिफ्ट लाऊं। आमिर चॉकलेट, ट्रेन और दूसरी चीजें मांगता है, जबकि आसिफ बाजा यानी माउथ ऑर्गन मांगता है। मुनीरा फौरन उसे कहती है कि नहीं, तुम रिमोट वाली कार ले लो, जिस पर वो मान जाता है। इसके बाद मजीद दोनों बच्चों को गले लगाता है। मुनीरा इस दौरान माजी में खो जाती है और उसे अपना मरहूम शोहर और उसकी मोहब्बत याद आती है। मुनीरा अपनी बहन शाकरा के पास जाती है और इसे समझाती है कि सास की थोड़ी बहुत बातें सुन लो, घर का टूट जाना बहुत ही बुरा होता है। फिर वो अपनी मिसाल देती है। इसके बाद वो खुरम को अपने घर बुलाती है और कहती है कि मजीद के दोस्त वापस आ रहे हैं, तुम शाकरा को अपने घर वापस ले जाओ, जिस पर वो कहता है कि वो जरूर कुछ करेगा। मुनीरा लॉन में बैठी है और आसिफ स्टडीज कर रहा है, जबकि आमिर खेल रहा है। माँ आसिफ को कहती है कि बेटा आप कभी कभी क्यों इतना अजीब बिहेव करते हो। वो कहता है कि अम्मी मुझे पता ही नहीं चलता। वो अपनी टीचर से भी बहुत खुश है, लेकिन आमिर को वो टीचर पसंद नहीं। मुनीरा आसिफ को समझाती है कि बेटा हर वक्त अच्छा रवैया रखा करो। आसिफ को टीचर से मिलने वाली तवज्जो मजीद की थोड़ी सी शफकत अच्छा बच्चा बना देती है और वो खूब पढ़ाई में दिल लगाने लगा है। मजीद आता है तो बच्चों को गिफ्ट देता है। आसिफ के लिए गाड़ी और आमिर के लिए ट्रेन आई है। मजीद मुनीरा के लिए भी कुछ कपड़े लेकर आया है। आमिर कहता है कि उसे गाड़ी पसंद है, उसने गाड़ी से खेलना है। आसिफ कहता है कि गाड़ी मेरी है। इस बात पर दोनों उलझते हैं तो मजीद कहता है कि दोनों बारी बारी खेल लेंगे तो क्या हो जाएगा। फिर वो गुस्से से आमिर को वहां से लेकर चला जाता है। कुछ देर बाद लाउंज में आमिर गाड़ी से खेल रहा है। आसिफ आता है और आकर गाड़ी तोड़ देता है। आमिर अपने वालिद को आवाज देता है और जब वो गाड़ी को देखते हैं तो गुस्से में फिर आसिफ को मारते हैं। इसके बाद वो आमिर को अपने साथ ऊपर ले जाते हैं। मुनीरा खड़ी बेबसी से देख रही है। इसी फर्क के साथ पलते हुए चंद साल बीत जाते हैं। अब आसिफ जिम में बॉक्सिंग कर रहा है और अपनी फ्रस्ट्रेशन उतार रहा है, जबकि आमिर भी जिम में मौजूद एक्सरसाइज कर रहा है। दोनों घर आते हैं। आसिफ अपने रिजल्ट के बारे में बताता है। आसिफ ने बहुत अच्छे ग्रेड्स में एग्जाम पास किया है, जबकि आमिर अच्छे नंबर नहीं ले सका। आसिफ थोड़ा प्राउड शो करके आगे बढ़ जाता है। इधर मजीद अलहदगी में आमिर को कहता है कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए जहां तुम्हारे मार्क्स कम होंगे वहां मेरा पैसा काम आएगा। आसिफ कमरे में बैठा ख्यालों में खोया हुआ है। इसे अपने सौतेले बाप मजीद से शदीद नफरत है और वो ख्यालों में इसे फकीर के रूप में देखता है। इसी दौरान इसकी माँ का फोन आता है और वो कहती है कि तुम्हारी खाला की तबीयत ज्यादा खराब है, मैं कुछ दिनों में आ जाऊंगी। दूसरी तरफ सोबिया आईने में खड़ी होकर अपनी स्पीच प्रैक्टिस कर रही है। उसकी वालदा और बहन शाइस्ता उसे देखकर तालियां बजाती हैं। उनमें थोड़ी सी नोक झोंक होती है, जिसके बाद वो उसे खाने के लिए बुलाती हैं। लेकिन इस दौरान भी सोबिया अपने बाप की नफरत अभी तक नहीं भूली। आमिर और आसिफ इकट्ठे हैं और आमिर कहता है कि वो अपने कैरियर का कोई भी फैसला अम्मी के मशवरे के बगैर नहीं करेगा। यहाँ पर राइटर ने बड़ी अनोखी बात बताई है कि आमिर अपनी सौतेली माँ मुनीरा से बहुत मोहब्बत करता है और इसकी वजह असल में मुनीरा खुद ही है, जो आमिर को माँ का प्यार देती है। इस दौरान मजीद आता है और आमिर को कहता है कि तुम्हारे चचा की बेटी की शादी है तो वो कुछ मसरूफ रहेगा
और आमिर के जिम्मे कुछ काम लगा कर जा रहा है। आसिफ और मजीद में कुछ नाखुशगवार जुमलों का तबादला होता है। मजीद खामोशी से आसिफ के इल्म में लाए बगैर आमिर को कहता है कि तुम मुल्क से बाहर पढ़ने जाने के लिए टेस्ट की तैयारी करो, जितना भी पैसा लगा मैं लगा दूंगा। उधर सोबिया की माँ शाइस्ता की शादी की तैयारियों में बहुत मसरूफ है। सोबिया चाहती है शादी धूमधाम से हो, लेकिन सलमा कहती है कि उनके पास इतने पैसे नहीं कि उजाड़ते फिरें। फिर सोबिया ये भी कहती है कि जहाँ शाइस्ता की शादी कर रहे हैं उनकी अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लें। इसी दौरान वो कहती है कि अम्मी आपने भी जांच पड़ताल कर ली होती तो अच्छा होता, जिस पर सलमा इसे खूब डांटती है और शाइस्ता मामले को रफा दफा करा देती है। उधर आसिफ बैठा पुरानी बातों में खोया है। उसके दिमाग में माँ की मोहब्बत, माँ की मजबूरियाँ और अपने सौतेले बाप मजीद का रवैया है जो उसे चैन नहीं लेने देता। मजीद अपनी भाभी सलमा के पास जाता है और पूछता है कि शाइस्ता की शादी के लिए कुछ चाहिए तो बताएं, लेकिन वो कहती हैं कि उन्होंने सब तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। फिर मजीद अपनी भाभी को उनके मना करने के बावजूद इसरार से 5 लाख रुपए सोबिया की तालीम के लिए देता है। सोबिया अपनी बहन शाइस्ता से बहस कर रही है कि जब मजीद ताया तुम्हारी शादी का खर्चा उठाना चाहते हैं तो अम्मी को क्या प्रॉब्लम है, लेकिन वो इसको समझाती है कि इस तरह ससुराल वालों को गलत पैगाम मिलता है, कल को उनकी डिमांड्स बढ़ सकती हैं। लेकिन सोबिया इसे कहती है कि तुम्हें ससुराल वालों की बेजा बातें सुनने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं। इधर आमिर अपने बाप के साथ बात करता है और कहता है कि सिर्फ मुझ अकेले को बाहर भेजने का फैसला ठीक नहीं, लेकिन मजीद किसी सूरत आसिफ को बाहर भेजने के लिए पैसे खर्चने को तैयार नहीं। मजीद कहता है कि वो मेरे साथ गुस्ताख और बदतमीज है, जिस पर आमिर कहता है कि आप खुद उसे पसंद नहीं करते। इस बात पर मजीद को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मैं इसके सर पे शफकत का हाथ ना रखता तो ये दर दर की ठोकरें खा रहा होता और कहीं ना कहीं भीख मांग रहा होता। ये बातें आसिफ सुन लेता है। फिर आमिर के पूछने पर मजीद उसे कहता है कि हाँ, ये मेरा आखिरी फैसला है, तुम बाहर जाओगे, आसिफ नहीं जाएगा। आसिफ बाहर आकर सीढ़ियों में अपसेट होकर बैठ जाता है और इसके कानों में अपने सौतेले बाप के अल्फाज हथौड़े की तरह बरस रहे हैं। वो ख्यालों में याद करता है कि किस तरह इसने अपनी माँ से मिन्नत की थी कि मुझे भी पढ़ने के लिए बाहर भेज दें। ये बातें याद करते हुए गुस्सा और नफरत उसके दिमाग में पल रहे हैं। इधर सोबिया और ताहिर टकरा जाते हैं। सोबिया उसे कहती है कि देखकर नहीं चल सकते, अगर मैं गिर जाती तो, जिस पर ताहिर बड़ी मोहब्बत से उसे देखते हुए कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि मैं तुम्हें गिरने दूं। फिर कुछ देर बाद दोनों चारपाई पर बैठकर बातें कर रहे हैं। सोबिया बहुत अमीर बनना चाहती है और डॉक्टर बनना चाहती है। ताहिर इसे कहता है कि मुफ्त में तुम्हें कोई डॉक्टर नहीं बनाने वाला, जिस पर वो कहती है लेकिन मैं तुम्हें मुफ्त में कंपाउंडर बना लूंगी। फिर वो अपनी माँ के पास आती है और कहती है कि फुफ्फो हर वक्त मुझे बुलाती रहती हैं। सलमा उसे बुरा भला कहती है कि वो तुमसे इतना प्यार करती हैं, तुम ये क्या बात कर रही हो, लेकिन वो कहती है कि वो अपनी पढ़ाई का टाइम किसी को भी नहीं दे सकती। उधर मजीद शाइस्ता के होने वाले शौहर के बारे में मालूमात लेने के बाद मुतमईन हो जाता है। फिर सादगी से शाइस्ता की शादी हो जाती है। सलमा और मजीद बात कर रहे होते हैं कि सोबिया आती है और कहती है कि शाइस्ता की शादी धूमधाम से क्यों नहीं की। मजीद इसे बताता है कि हमने फजूल खर्ची करने के बजाय वो पैसे शाइस्ता के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं। इधर आसिफ के कुछ लफंटर दोस्त इसे जबरदस्ती सिगरेट पिलाते हैं और कहते हैं कि ये पिया करो, इससे गुस्सा ठंडा हो जाएगा। उधर आमिर अपने वालिद से बहस कर रहा है कि अब जब दुनिया आईटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रही है, आप मुझे बिजनेस जैसी तालीम दिलवाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें बिजनेस टाइकून देखना चाहता हूँ, मैं तुम्हें आसिफ से आगे निकलता हुआ देखना चाहता हूँ। दोनों बाप बेटों में आसिफ को लेकर कुछ बहस मुबासा होता है। मजीद कहता है कि वो मुनीरा से बात करेगा, जिस पर आमिर कहता है कि आप अम्मी के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं बोलेंगे और ना मैं सुनूंगा। आप आसिफ को पसंद नहीं करते, जिस पर वो कहते हैं कि हाँ, मैं उसे पसंद नहीं करता, मैं उसकी शक्ल भी नहीं देख सकता। अचानक आसिफ आ जाता है और कहता है कि शक्ल तो मेरी आपको देखनी ही पड़ेगी। फिर वो उनसे कहता है कि मुझे पढ़ने के लिए बाहर भेजें, जिस पर वो इनकार कर देते हैं। फिर मजीद कहता है कि मैं मुनीरा से बात करूंगा, जिस पर आसिफ कहता है कि इनका वोट तो हमेशा आप दोनों की तरफ होगा, लेकिन बाहर तो आपको मुझे भेजना पड़ेगा। आसिफ अपने एक दोस्त को बुलाता है जो इसका मुखलिस दोस्त है। वो इस बात पर बहुत अपसेट होता है कि आसिफ स्मोकिंग कर रहा है। वो कहता है कि तुम्हें तो स्मोकिंग से नफरत थी, लेकिन आसिफ उसकी बात को बिल्कुल कोई तवज्जो नहीं देता। फिर वो कहता है कि तुम्हारे नंबर बहुत अच्छे आए हैं, तुम अपने बाप और अपनी माँ से बात करो और बाहर स्टडीज के लिए जाने के लिए भरपूर कोशिश करो। आसिफ उसकी बात सुनी अनसुनी कर देता है। इधर सलमा मजीद को बुलाकर सोबिया की शादी की बात करती है, लेकिन वो कहता है कि इतनी जल्दी क्या है। वो कहती हैं कि अगर इसका मेडिकल में एडमिशन ना हुआ तो इसकी शादी तो करनी ही है। इधर वो अपनी बेटी को पास बिठाकर यही बात समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो किसी सूरत ये बात सुनने के लिए तैयार नहीं। सलमा उसे कहती है कि मेरी जिंदगी में ही तुम्हारी शादी हो जाए तो मैं सुकून से मर सकूंगी, जिस पर सोबिया कहती है कि कोई बहुत ही पुरानी फिल्म का डायलॉग बोला है आपने।
अगले दिन सलमा सोबिया को बुलाती हैं और पूछती है कि तुमने अपने मजीद ताया से अपनी पढ़ाई की बात की थी। वो बताती है कि हाँ जी की थी, जिस पर वो उसे बताती है कि तुम्हारे ताया ने तुम्हारी तालीम का खर्चा उठाने का फैसला किया है, जिस पर वो बहुत खुश हो जाती है। मजीद यहाँ पर दोहरी चाल चल रहा है। आसिफ को नापसंद करने की वजह से एक तरफ वो चाहता है कि किसी तरह आसिफ को बाहर भेजने का खर्चा ना करना पड़े, दूसरी तरफ मुनीरा के सामने जवाज बनाने के लिए वो अपनी यतीम भतीजी की पढ़ाई का खर्चा उठाकर अच्छा बनना चाहता है। अब आसिफ बाहर स्टडीज के लिए जाएगा या नहीं, सोबिया डॉक्टर बन सकेगी या नहीं, ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। आइंदा वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं। देखते रहें हमारे साथ आपका अपना कहकशां।